बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम काले चने, चटपटे काले चने बना रहे हैं। तो ये काले चने हैं तकरीबन आधा किलो, और ये इमली का रस है। इसमें से बहुत कम बचेगा, सब इसी में ही डलेगा। और ये गार्निशिंग में हम प्याज और हरा धनिया, पुदीना डालेंगे और हरी मिर्चें थोड़ी डालेंगे। इसमें थोड़ी चनों के साथ भून लेंगे। और ये मसाला 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है साबुत, 1/4 टीस्पून हल्दी है और नमक हस्बे जायका है, और 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। और ये सरसों का तेल है जो कि गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, फिर इसको हल्का ठंडा करके हम इसमें पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसके अंदर हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्चें, नमक डाल के चने डालेंगे और चनों को इस मसाले में भूनेंगे। जब ये भुन जाएंगे, उबल के भुनने के करीब होंगे, तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। फिर जब उतार लेंगे, इमली का रस डालेंगे। फिर जब उतार लेंगे तो गार्निशिंग में हम प्याज, हरा धनिया, पुदीना इस्तेमाल करेंगे। तो तेल को गर्म हो जाए, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, तो बाकी का जो है इसका पकाने का वो आपको बताएंगे। गला ख़राब है, कोई बात समझ में ना आए तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये चने हमने रात को सोडा डाल के भिगो दिए थे और सुबह इनको नमक डाल के बॉईल किया है। और ये बहुत ही मज़े के चने बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इसको खा के। ये हमारे घर की बहुत ख़ास डिश है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। बस अब ये तेल तकरीबन गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे जो डालते जाएंगे भी बताते। अब हम तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और साथ ही डालेंगे हल्दी, जीरा, इसको बस थोड़ा फ्राई किया है। अब ये नमक और लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे। बस ज़रा जल्दी जल्दी इसको करना है। तो आज का मैंने अभी हल्का ही रखा हुआ है क्योंकि तेल गर्म है। तो इसे 2 मिनट हमने फ्राई करना है मसाले को। खुशबू अभी से ही बहुत अच्छी आनी शुरू हो चुकी है और गजब के बनने वाले हैं चने। बस अभी हम इसमें चनों को डालने वाले हैं। तो मेरे कहने से ज़रूर 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 बनाइएगा। चने देखने कितने अच्छे बने हैं। ये डल रहे चने। अच्छे से ज़रा मसाले में हम भून लेते हैं। अब डल रही है इसमें इमली। इमली ज़्यादा डलेगी, तकरीबन 1 कप से ज़्यादा। और इसको अच्छी तरह से कर लें मिक्स। थोड़ी देर इसको हम इसमें पकाते हैं इमली के अंदर, ताकि इमली और चनों में एक दूसरे में उनका मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए और जायका बनेगा। ये इमली के रस से पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अभी इसको हम मज़ीद 5 मिनट और बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर धनिया, पुदीना, थोड़ी सी नहीं बल्कि सिर्फ हरी मिर्चें डालेंगे और बस। और आखिर में इसके ऊपर चाट मसाला, प्याज और धनिया, पुदीना डलेगा। बस इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं इसका। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं थोड़ी सी, बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और बस इसको हमने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स।
बस ये थोड़ी देर के बाद हम इसको उतार लेंगे। ये ऑयल अलग हो जाए ज़रा इसका, तो बस हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बन रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपकी पसंदीदगी से ही हौसला मिलता है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी आज अच्छी लगेगी। हम इसके साथ पापड़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह भी। बस ये हम थोड़ी देर में उतारने वाले हैं। ऑयल थोड़ा सा भी ऊपर आया नहीं है, आ जाए। ये देखें, उफ, ये देख लीजिए, ये सारे मसाले और इमली सब चनों में रच बस गई है और बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार के डिश आउट कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसको गार्निशिंग कर रहे हैं हरे धनिए के साथ, प्याज के साथ, हरी मिर्चों के साथ। अभी मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायके वाले और बहुत ही चटपटे। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। अभी मैं इसको पापड़ के साथ सर्व करूँगी।